चरगवा के पास के खरीदी केंद्र राघव वेयरहाउस में पुराना और नया गेहूं मिलाकर भंडारण करने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ली जानकारी के अनुसार जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर शहपुरा तहसीलदार ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान वेयरहाउस में भारी अनियमितता के साथ हजारों कुंटल सड़ा हुआ और घुन लगा हुआ गेहूं मिला। पूरे मामले में ताज्जुब की बात तो यह है कि वेयरहाउस में बड़ी ही चालाकी से नए गेहूं के बीच में पुराना गेहूं का स्टॉक रख दिया गया था, जिसके चलते किसी की नजर उस पर ना पड़े। तहसीलदार की रिपोर्ट पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र लिखा गया है। कलेक्टर का कहना है कि निश्चित रूप से यह एक गंभीर किस्म का अपराध है जो कि किसानों के नाम पर किया जा रहा है। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार ने वेयरहाउस को सील कर दिया है। घपले में समिति प्रबंधक राकेश नंदेसेरिया, खरीदी केंद्र प्रभारी भूपेंद्र सिंह पटेल, वेयरहाउस संचालक अभिषेक दीक्षित और ऑपरेटर सज्जल जैन, सर्वेयर प्रवीण रजक, शुभम शर्मा की संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाई गई है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह पूरी जांच के बाद तय होगा। फिलहाल वेयरहाउस को सील कर दिया गया है। वहीं वर्गीय विधायक नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे समय से उन्हें इस फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही थी और जब कार्रवाई की गई तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि वेयरहाउस संचालक अभिषेक दीक्षित के और भी 10 से 12 वेयरहाउस हैं, साथ ही उनकी गढ़ा क्षेत्र में दुकान भी है। तो वहीं देखा जाए तो प्रशासन को वेयरहाउस संचालक अभिषेक दीक्षित के द्वारा संचालित किए जा रहे सारे वेयरहाउस की जांच करनी चाहिए, जिससे और भी फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। मैंने समिति के लगभग नीचे के स्तर पे सभी कर्मचारियों को, ऑपरेटर से लेके उनके वेयरहाउस मालिक से लेके खरीदी केंद्र प्रभारी, इनको खबर भेजी थी कि आपके वेयरहाउसों की शिकायत है। आप जो भी शिकायतें आ रही किसानों की शिकायतों का आप निराकरण करें। अवैध या अनैतिक रूप से आप पैसे की वसूली ना करें। आप जो ऊपर से पैसा ले रहे हैं वो भी ना लें, क्योंकि शिकायत ये आ रही थी हर किसान से वहाँ 35-40 रुपये पल्लेदार मजदूरों के पेमेंट के नाम से लिया जा रहा था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी जो किसान सबसे इनिशियल होता है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि आपको कहीं अपना माल बेचना है, गेहूं या धान, तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए पोर्टल पे। तो उस रजिस्ट्रेशन के दौरान भी 50-50 रुपये लेने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो इस तरह की जब बातें हुई, इनको समय दिया गया, कोई कार्रवाई इनके स्तर पर नहीं की गई, तब फिर जाकर कल चेक करने पर प्रारंभिक रूप से कुछ भी वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। आप जानते हैं 13 स्टैक को बाहर से जब आप चेक करते हैं, आप भी जाएंगे, कोई भी जाएगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सब कुछ अच्छा है। और कल भी वैसा ही हुआ लगभग कि बाहर से चारों तरफ से 13 स्टैक में चेक करने पे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर आप समझें कि एक बोरी 50 किलो की होती, फिर 25-25 बोरियों का एक स्टैक लगभग लगता है। आप उतने हाइट पे आप चढ़ के फिर ऊपर से पूरी 3 लेयर अलग करा के फिर बीच में से 3-4 लेयर अलग करके फिर जब बीच की बोरी निकाली, उसमें जाके मिट्टी, भुना हुआ गेहूं और सब तरह की चीज़ें मिली। फिर ऐसा ही ये एक 11 नंबर स्टैक को चेक किया गया, उसमें भी गड़बड़ियाँ मिली। और फिर 11 नंबर के बाद में 14 नंबर स्टैक पे भी गड़बड़ियाँ करी। उसके बाद लगभग 5 या 5:30 का टाइम हो गया। अंधेरा भी वहाँ होने लगता है, वहाँ लाइट नहीं रहती क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अभी कलेक्टर साहब से मुझे क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब से मेरी जिन विषयों पे बात हुई है, मैंने यही कहा है कि पहले हर तरह से जांच कर ली जाए और वास्तव में कितना किसान का वहाँ जेन्युइन माल है, क्योंकि किसान, एक्चुअल किसान के माल जो हैं उनके पेमेंट अभी नहीं हुए हैं, और जिनके एक्चुअली में माल भी नहीं आया उनको पेमेंट दिया जा चुका है। तो ऐसी पूरी जाँच होना आवश्यक है। हम कोई जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं और बाद में किसान कलेक्टर कार्यालय या विधायक कार्यालय में आके चक्कर काटे और ये कहे कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैंने यही मेरा तात्पर्य था कि कलेक्टर के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ और वेयरहाउसों को लेकर भी मेरी उनसे चर्चा हुई है कलेक्टर साहब से। मैंने कुछ और वेयरहाउसों के विषय में भी जो मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है, वो मैंने कलेक्टर साहब को बता दिया है। संभवतः उन वेयरहाउसों में भी 1-2 दिन में चेकिंग मुझे लगता होगी, क्योंकि मेरे भी अपने सूत्र हैं जो सूत्र बताते हैं कि किन वेयरहाउसों में ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो शिकायतें मेरे पास प्राप्त हुई हैं, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में लिखित शिकायतें भी आई, उन सारी शिकायतों के आधार पर मैंने कलेक्टर साहब से आज बात की है कि आगे भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करना है। लेकिन उसके पहले हम ये भी चिन्हित करें कि वास्तव में किसान कौन से थे और उनका अच्छा माल आया तो उनको अच्छे माल के एवज में उनको भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, और जिनको भुगतान हुआ है क्या वो वास्तव में किसान थे। तो ये सारे बिंदुओं पे जांच आज होगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि आज पूरी टीम जाके उन बातों को जांच करेगी। लेट नहीं हुई? दीक्षित जी का वेयरहाउस है, मैं नहीं जानता हूँ।
यहाँ गढ़ा में उनकी कोई दुकान है जो वहीं पर किसानों के द्वारा बताया गया, और अभी उनके और भी वेयर हाउस हमारे यहाँ हैं। लगभग ऐसा मैंने सुना है कि उनके 20 एक वेयर हाउस हैं, अलग अलग जिलों में वेयर हाउस संचालित हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहे हैं, जाँच का विषय। नहीं, लापरवाही तो पूरी है। देखिए, मौके पे यदि मान लो एक बोरी भी पुराने गेहूं का और भुने हुए गेहूं का मिलता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई, बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूँगा। इसमें हमारे लोगों की संलिप्तता रही है। जो सोसाइटी के लोग हैं, वेयर हाउस का जो संचालक है, जो हमारे सर्वेयर हैं और जो समिति के प्रबंधक हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का कृत्य किया है। मोटे तौर पे कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी लेकिन अंदर की लेयर में ख़राब माल, भुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ ख़राब है उसका पूरा वैल्यूएशन करेंगे। ये किसका माल था सर, ये जो स्टेप में आया है? ये तो जांच में पता पड़ेगा किसका माल था। सर और भी वेयर हाउस ऐसे हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते भाई? इस तरह के जिस तरह का केस ये निकला है, उस तरह के केसेस दूसरे वेयर हाउसेज में बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी सभी अधिकारियों को ही कहा है कि जितने भी नोडल अधिकारी हैं, सारे नोडल अधिकारी अपने अपने वहाँ जाएंगे और जाके चेक करेंगे। बेसिक चीज़ आप इसको जो आपको समझ में आएगा वो ये कि जितनी बोरियां ख़राब हैं, इन सारी बोरियों पर टैग लगा हुआ है ताकि ये पता पड़ सके कि किस किसान का है। आप देख रहे होंगे शुरू से ही मैं इस बात को लेकर जोर देता रहा हूँ कि जब भी आप गेहूँ अपना बेचने जाएं, आप इस बात को तब तक वहाँ बने रहें जब तक कि आपकी बोरी में आपका टैग नहीं लग जाए। ये टैग तो लगता है सर, पर्ची जो बनती है। अभी आप देखिए, पर्ची अलग है, टैग अलग है। जब बोरा सिलता है, बोरा सिलने में हर बोरे में एक टैग लगता है कि वो किस किसान का है। अब ये जितनी भुने हुए गेहूँ की और ख़राब पुराने माल की जितनी बोरियाँ निकली हैं, इन सारी बोरियों में किसी में भी टैग नहीं है। और ये हमने सारे सरकारी अधिकारियों को कहा है कि भाई टैग लगाना अनिवार्य, ताकि उससे पहचान हो जाती खराब माल किसका है। अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई अभी तक? अभी 4 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया। रिकवरी भी होगी इनसे? नहीं, कौन से नाम उजागर होंगे? मतलब जो और अधिकारियों पर कार्रवाई नाम उजागर होने की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी संबंधित अधिकारी थे सबको सस्पेंड कर दिया है। उजागर तो तब वो जो छुपा छुपाया बैठा हो, तो पता है कि भाई कौन फूड ऑफिसर है, कौन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, कौन वेयर हाउस का मैनेजर है। 4-5 तरह के अधिकारी होते हैं, 4-5 अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर चुके हैं। रिकवरी भी होगी क्या? क्योंकि करीब 4 करोड़ रुपए तक का अमाउंट इस वेयर हाउस को पेमेंट करके। देखिए, इसमें दो तरह की इसमें चीज़ें बनती हैं कि कुल मिला के 6 करोड़ 19 लाख के आसपास का माल हुआ है, जिसमें से 4 करोड़ 56 लाख का पेमेंट हो चुका है। करीब 1 करोड़ 60 लाख का पेमेंट रुका है। जितना पेमेंट हुआ है उसके बाद सारा पेमेंट हमने रुकवा दिया है। राज्य शासन स्तर पर हमने रिक्वेस्ट किया कि सारे पेमेंट को रोक दें। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि किसानों के खातों में भी यदि पैसा चला गया तो उसको भी होल्ड करा दें ताकि उसकी जांच हो सके। और उसमें शायद टाइम लगता है, वो शायद 1 या 2 दिन में जितना हो सकेगा उतना होगा। उसको जब इसका वैल्यूएशन होगा गेहूँ का, जो ख़राब गेहूँ है उसको तो हम नो डाउट खरीदेंगे नहीं। जो अच्छा गेहूँ है, उस अच्छे गेहूँ के साथ कितने किसानों का पेमेंट हो गया और कितना इसमें गड़बड़ निकल रहा है, उस सोसाइटी से उसकी वसूली होगी। पेमेंट भी तो हो चुकी होगी जिस हाँ, वो इसलिए हो चुकी है, करीब 73% पेमेंट हो चुकी है। और मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है वो कि करीब 50% से ज़्यादा जो है गेहूँ ख़राब है। तो जाहिर है कि करीब 20-25% पेमेंट तो एक्स्ट्रा हो ही चुका है। अब जो 20-25% पेमेंट एक्स्ट्रा हुआ है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अपात्र रहे हों, जिन्होंने आपसी मिलीभगत करके अपने नंबर दिए हों, जिनके नाम से बुक हुए हों किसानों के आड़। क्या सभी वेयर हाउसों की चेकिंग होगी? सब मैंने आपको भी बताया, मैंने सभी नोडल ऑफिसर्स को कहा है कि मुझे आज 11 बजे तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि कितनी बोरियां ऐसी हैं मौके पे चेक करके जिनमें कि टैग लगे हुए नहीं। तो स्टैक लग चुका है, स्टैक की भी स्टैक तोड़ा जाएगा, यदि होगा तो स्टैक तोड़ा जाएगा। सर अभी हाल ही में जिले में कुछ पटवारियों की जो कार्यप्रणाली